हर हर महादेव। लीजिए, आज शिवलिंग क्या है इसके बारे में कुछ जानते हैं। भगवान शिव का लिंग उनकी दिव्य ऊर्जा का स्वरूप है, जो अखिल विश्व ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है और जिस मूर्ति तल पर वह टिका है उसे पीठम कहते हैं। वह ब्रह्मांड को धारण करने वाली शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। शिवलिंग को संसार का जनक माना जाता है और पुराणों में यह वर्णित है कि शिवलिंग में संपूर्ण देवता समाये हुए हैं। पुराणों के अनुसार शिवलिंग का ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत। प्राचीन वेद और पुराण जैसे ज्ञान भंडार पर हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह तपस्यारत द्वारा, जो कि उस समय ऋषि लोग काफ़ी तपस्या में लीन रहते थे, उन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। और इस बारे में तो आज के युग में हम सभी मनुष्य एकमत हैं कि वह युग श्रेष्ठ सिद्धि और ज्ञान को प्राप्त करने वाले ऋषि मुनियों का था। चलिए जानते हैं शिवलिंग के बारे में। शिव पुराण और लिंग पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में दो ईश्वरीय शक्तियों, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच बहस छिड़ी थी कि दोनों में से अधिक श्रेष्ठ और शक्तिशाली कौन है और कौन सर्वोच्च सृजन करता है। दोनों ही सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अतः इसका हल निकलना मुश्किल था। तभी वहाँ भगवान शिव एक लिंग का प्रकाश के स्तंभ के रूप में अवतरित हुए और उनके समक्ष एक अनादि और गंभीरतम स्वर स्फुरित हुआ, जिसके माध्यम से उन दोनों सर्वोच्च सत्ता को प्रतिबिंबित करने वाली शक्तियों के सामने यह शर्त रखी गई कि आप दोनों में से जो भी इसका आदि या अंत खोज के मुझे बताएगा, उसको ही सर्वोच्च माना जाएगा। भगवान ब्रह्मा और विष्णु उस परम अद्भुत प्रकाश स्तंभ के दोनों छोर को अलग अलग दिशा में खोजने निकल गए, परंतु प्रकाश के स्तंभ का आदि या अंत ना तो भगवान विष्णु को मिला और ना ही भगवान ब्रह्मा को। इस प्रकाश से उन दोनों सर्वोच्च सत्ता की प्रतीक शक्तियों को भगवान शिव के सर्वोच्च शक्ति के वास्तविक आश्रय स्थल के होने का अनुभव हुआ और यह अनुभव होने के बाद उन्हें इस बहस में व्यर्थ ही पड़ने का एहसास भी हुआ, जिसके पश्चात उन्होंने शिवलिंग के स्वरूप वाले उस महान प्रकाश के स्तंभ को नमन किया। भगवान शिव पृथ्वी पर भी महान ऋषियों और तपस्वियों को अपने इस दिव्य रूप के कई बार दर्शन दिए हैं और इसी तरह प्राचीन काल से शिवलिंग की पूजा होती चली आ रही है। इसका उदाहरण हमारे वेदों में भी मिलता है, जो कुछ इस तरह है। स्कंभो दाधार धावा पृथ्वी उभे इमे स्कंभो दाधारो अंतरिक्षम स्कंभो दाधार दृश्य षडोर्व स्कंभ इदम विश्वम भुवनमा विवेश, अर्थात स्तंभ ने स्वर्ग, धरती और धरती के वातावरण को थाम रखा है। स्तंभ ने 6 दिशाओं को थाम रखा है और यह स्तंभ ही संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है। शिवलिंग के अनादि स्वरूप का
आध्यात्मिक विशेष शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में भगवान विष्णु और भगवान के बीच बहस की कथा का हमें आध्यात्मिक पहलू भी समझना चाहिए। इससे यह प्रश्न उठ सकता है कि हमारी सर्वोच्च ईश्वरीय शक्तियों जो संसार को चला रही हैं इतनी तुच्छ सी बहस में फंसेगी। आप गहराई से सोचेंगे तो उत्तर पाएंगे नहीं, किंतु सर्वोच्च ईश्वर शक्तियों के बीच बहस से एक महान कार्य हुआ, जिनसे इस अखिल विश्व ब्रह्मांड को समस्त विमाओं में व्याप्त कर रखा है वह अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ और ब्रह्मांड के सबके हित के लिए भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप शिवलिंग दर्शन हुए। वास्तव में ईश्वरीय शक्तियों के बीच यह बहस प्रभु की लीला का ही एक हिस्सा है और एक महान कार्य के निमित्त है, जिसमें हम मनुष्य की कोई अहंभाव नहीं है। एक दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि प्राचीन ऋषि महर्षियों ने शिवलिंग का महात्म्य समझाने के लिए इस कथा का सहारे लिया। यहाँ यह महत्वपूर्ण नहीं है कि यह कथा मिथ्या है या सत्य है, परंतु दोनों ही सूरतों में शिवलिंग का स्वयंभू एवं अनादि स्वरूप सिद्ध होता है। शिवलिंग भगवान शंकर का ही ब्रह्म, जिसका अर्थ है सर्वोच्च ईश्वरीय शक्ति। यहाँ इसका तात्पर्य भगवान ब्रह्मा जी से नहीं माना जाता और उनकी शक्तियाँ और स्वरूप इतना विशाल है कि यह मानव शरीर एवं इंद्रियों की समझ में आने वाला विषय नहीं है। परंतु हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस पर अपनी सर्वोच्च तपस्या से प्राप्त ज्ञान रूपी निधि में हमें जो बताया हुआ है उसको आध्यात्मिकता के पैमाने पर ही परखा जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव सबसे बड़े संहारक हैं। वहाँ सबसे सरल हृदय वाले और आसानी से प्रसन्न होने वाले बाबा भी वो शक्तिमान महाकाल है। इसलिए जैसे हम ईश्वरीय शक्ति के बारे में यह कह सकते हैं कि एक शक्ति जो दुनिया को चला रही है, उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ सभी देवों में सबसे ऊपर है। इस आधार पर शिवलिंग भी एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिसका ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत। स्वयंभू अर्थात अपने आप में ही मनुष्यों के हितार्थ को प्रकट करता हुआ है। आगे हम अगले उसमें जानेंगे कि शिवलिंग की पूजा कब से आ रही है। हर हर महादेव।